बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के हवाले से, जैसा कि कल मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया था कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट विलिंग थे कि सर हमें न्यूजीलैंड की स्कॉलरशिप के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आज ये खास वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो न्यूजीलैंड के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप बेस पे, जिसके अंदर न्यूजीलैंड का $15,000 आपको ये ऑफर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ऑफरिंग न्यूजीलैंड $15,000 स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए। अब वो कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ कौन कौन से लोग, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, इसको डिस्कस करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ओपन करता हूँ वेबसाइट, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। आप पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए, किसी भी जॉब के लिए या किसी भी जगह आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो घर बैठे आप एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना किसी बैंक, ना किसी इदारे, ना किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे आपने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है और तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। तो इसके लिए आपको ना किसी इदारे, ना किसी बैंक, ना किसी जगह पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे आपने कॉन्टैक्ट करना है। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे देखें कि सबसे पहले अगर आप खाली सर्च करें इधर यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो, तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन हो जाती है। लेकिन ये लिंक मैं किसी ने भी लेना हो, वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेगा, उसको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, जो अमाउंट स्कॉलरशिप की है, वो आपको यहाँ पे मैं बता दी है कि यहाँ पे न्यूजीलैंड का आप बात करेंगे तो इतनी फीस आपको दी जाएगी। यहाँ पे एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन है, उसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। एरिया ऑफ स्टडी जो है वो एनी कोई भी प्रोग्राम आपका हो सकता है। उसके बाद क्लोजिंग डेट की बात की जा रही है, वो कहते हैं 2023 कैन बी सबमिटेड एट एनी टाइम। 2023 के अंदर आप किसी भी टाइम एप्लीकेशन को सबमिट आउट कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे थे यूनिवर्सिटी वेलकम एप्लीकेशन फॉर द वाइस चांसलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस प्रोग्राम है। उसके बाद स्टूडेंट हु स्टडी ऑनलाइन विद यूनिवर्सिटी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस वाइस चांसलर स्कॉलरशिप। जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है, दिस स्कॉलरशिप इज इंटेंडेड टू सपोर्ट टैलेंटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट हु आर एनरोलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो। This scholarship value is New Zealand 15,000 and will be awarded to successful applicant who demonstrate excellent academic achievement. जो लोग जिनकी एक्सीलेंट एकेडमिक अचीवमेंट है, मतलब जिनकी हाई स्कोर है, हाई सीजीपी है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, चाहे वो आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, चाहे आप एफएससी की बेस पे करते हैं, उन लोगों के लिए है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये डिस्कस करना बहुत लाजमी है, क्योंकि विदाउट दैट हम लोग आगे प्रोसीड नहीं करते। यहाँ पे मैं क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ कौन कौन सी आ रहे हैं। ये जैसे ही डाउनलोड होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी आप देखें थोड़ा सा टाइम आउट हो रहा है, नेट का इशू आई थिंक आ रहा है, या वेबसाइट थोड़ी सी हैवी इस वजह से। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक आउट करें, यहाँ पे एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन पे आप देख लें, यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक आउट करें। यहाँ पे प्रोग्राम समर सर्च, ये उनके एक्सटर्नल है, लेकिन ऑफिशियल जो पेज है यहाँ पे वही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक आउट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक आउट करने के बाद वो कहता है कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस। अब हमारा वो जो फाइल थी वो डाउनलोड हो चुकी है, हम उसको रीड आउट करते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि 4 पेज का आपके सामने अवेलेबल है। एलिजिबल कौन कौन से सिलेक्शन क्राइटेरिया को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। To be applying and full-time undergraduate, postgraduate program as a new international student to the University of Waikato, have received a conditional or unconditional offer letter from the place of the University of Waikato. आपने रिसीव किया हो कंडीशनल और अनकंडीशनल जो है ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो, इंक्लूडिंग अ पाथवे ऑफर फॉर अ डिग्री पैकेज, ठीक है। उसके बाद हैव मिनिमम जीपीए इक्विवेलेंस बी ग्रेड इन द क्वालिफिकेशन यूज्ड टू गेन, मतलब आपकी सीजीपी अगर आपका 2.5 भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। Not currently be enrolled at the University of Waikato in any undergraduate program, postgraduate program, not have paid the fees at any time of the application, ठीक है। Not to be coming to the University of Waikato via sponsoring body, किसी बॉडी के थ्रू आप स्पॉन्सर आना नहीं आ रहे हो। यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे ऑन गोइंग एलिजिबिलिटी इन कंडीशनल एक्सेप्टेंट, यहाँ पे वो सारा कुछ अभी आप खुद देखेंगे। अवार्डिंग वैल्यू एंड टेन्योर आपके सामने डिस्कस किया गया है। उसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, यहाँ पे सारा कुछ आपने देखना है। 3 ईयर टेन्योर, उसके बाद 2 ईयर टेन्योर, आपको सारा कुछ बताया गया है। यहाँ पे नीचे बॉटम पे आने सिलेक्शन प्लानिंग के हवाले से ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। Application will be ranked and recommended according to the selection criteria by the international office and forward to the selection panel of consideration. The selection panel will
कंप्राइज द चेयर ऑफ द स्कॉलरशिप, ये सारा कुछ है, आप देख सकते हैं। ये आपने रीड आउट खुद ही कर लेना है क्योंकि इट्स टाइम टेकिंग, और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस को डिटेल में बता दूं आपके साथ, ठीक है। ये आपने खुद डाउनलोड करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, तो आप हो सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है। एग्जाम्पल से मैं अप्लाई नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक आउट करता हूँ। जैसे अप्लाई नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक आउट करता हूँ तो मेरा जो है वो एक पॉपअप अपीयर हो जाता है, जहाँ पे मैंने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को एड अप करना है। जैसे ऐड करूंगा, अब मैं न्यू यूजर हूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक आउट करूंगा। अब आज का स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर हमें इसके लिए रेज्यूमे, सीवी या हमें पासपोर्ट की जरूरत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है पासपोर्ट भी अपना बनवा लें, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाहर की स्कॉलरशिप के लिए तो पासपोर्ट आपके पास होना मस्ट है। विदाउट दैट आप तो जा नहीं सकते। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि मोहम्मद मुदस्सिर, एग्जाम्पल से मेरा नेम मोहम्मद मुदस्सिर है, मैं मोहम्मद मुदस्सिर अपना नेम दे देता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपने लास्ट नेम भी देना। एग्जाम्पल टू से दैट किसी के 3 नेम है, मोहम्मद, मुदस्सिर, अहमद, तो फर्स्ट नेम आपने मोहम्मद देना है, लास्ट नेम अहमद देना है, और यहाँ पे मुदस्सिर दे देना है। अब एग्जाम्पल से मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है तो मैं मोहम्मद मुदस्सिर कहता हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ की बात की जाती है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2000 कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं ये कर लेता हूँ, 2000 डेट ऑफ बर्थ है। अब ईमेल एड्रेस की बात की जाती है, यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस मेंशन करता हूँ, ठीक है, DIGIMTEL। आपने अगर किसी ने कंसल्ट करना हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस ईमेल एड्रेस, राइट। और यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। रेजिडेंस सिटी आपसे वो कह रहे हैं कौन कौन से एरिया में रेजिडेंस स्टेटस, बोर्न इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट। यहाँ पे अदर इंटरनेशनल आप क्लिक आउट करेंगे, क्योंकि हम इंटरनेशनल, तो हम इंटरनेशनल पे क्लिक आउट करेंगे। चेक सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे हमें ट्रैफिक लाइट्स देखनी है, इसको पहले स्किप आउट करना है। वेरीफाई करना, कार जहाँ पे कार खड़ी है हमने उसको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक आउट करूंगा मुझे एक ईमेल वेरिफिकेशन मैसेज चला जाएगा। वो कहेंगे कि आपको एक ईमेल लिंक चला गया, वो कहते हैं प्लीज वेरीफाई योर अकाउंट बाय फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपनी ईमेल एड्रेस ओपन करें। यहाँ पे आपको एक अकाउंट आपको मिला होगा, ईमेल एड्रेस आया होगा या आपको एक मैसेज आया होगा, उसको चेकआउट करें। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना ईमेल देखता हूँ, मैं वेरीफाई करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई करूंगा तो मेरे सामने ये देख लें कि आपको ईमेल मुझे रिसीव हो चुका है। मैं इस ईमेल को ओपन करता हूँ, अब देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या बताया गया है। वो कह रहे हैं कि आप इस लिंक को ओपन करें। जैसे इसमें लिंक ओपन किया, अब मेरे सामने वेरिफिकेशन लिंक आ गया है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करके आपको भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है, ताकि हम उस चीज़ को फॉलो अप कर सकें। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लोडिंग ले रहा है, तो आपने इस बात से मद्देनजर रखना कि लोडिंग, और आपने घबराना नहीं है। कभी कभी नेट का इशू हो जाता है, और इस टाइम में वीडियो जब बना रहा हूँ 9 बजे, 8 साढ़े 8 है, तो इस टाइम नेट वैसे भी स्लो होता है। सो आपने क्या करना है, इस बात को मद्देनजर रखना और फॉलो अप करना है। यहाँ पे देखें पासवर्ड आपने लगाना है, एक यूनिक सा पासवर्ड लगा दें ताकि आपको भूल ना पाए, ठीक है। बाद में कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि पासवर्ड को ऐसा लगा देते हैं कि जैसे उनके अंदर इतने अच्छे खासे पैसे पड़े हो, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपने इसके अकॉर्डिंग ही पासवर्ड लगाना है। अब यहाँ पे मैं क्या किया कि यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक आउट करता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मेरा प्रोसीजर क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या। वो कहता है कि योर न्यू पासवर्ड इज कॉमन एंड नॉट सिक्योर। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पासवर्ड आपका जो है वो कॉमन है और नॉट सिक्योर है, ठीक है। एग्जाम्पल से दैट मैं करता हूँ, यहाँ पे आगे, ठीक है। यहाँ पे आगे वो कहते हैं मैक्सिमम 20 लिमिट का, और जो है वो मिनिमम इतनी लिमिट का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको कर लेता हूँ, पासवर्ड को ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक आउट करता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक आउट करता हूँ तो मेरे सामने चला जाए। अगर आपको कोई हेल्प भी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक आउट करके हेल्प भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं इफ यू वांट टू आस्क, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड मैंने रिसेट किया है, पासवर्ड मैं नेक्स्ट क्लिक आउट कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या प्रोसीजर बनता है कि हमारा जो पासवर्ड है वो मूव नेक्स्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि मैंने उसकी रिक्वायरमेंट्स को फिलअप किया है अभी। अब देखते हैं कि ये उसको एक्सेप्ट करता है पासवर्ड को नहीं, क्योंकि डिफरेंट पासवर्ड लोग यूज कर रहे होते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने देखना होता है। वो कह रहा है यूज यूजर नेम इज दिस। अब ये क्या करता हूँ, कॉपी करके अपने पास रख लेता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक आउट करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक आउट करता हूँ, अब मेरा जो फॉर्म है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे मैं करता हूँ नेवर पे क्लिक आउट करता हूँ। नेवर पे क्लिक आउट करने के बाद अब मैं ऑफिशियल फॉर्म पे जाता हूँ, ठीक है। ऑफिशियल फॉर्म पे जाता हूँ। जैसे ऑफिशियल फॉर्म पे गया तो मेरे सामने उनका फॉर्म ओपन हो जाता है, तो उसको मैं कंसीडर करता हूँ। अब यहाँ पे यूजर नेम मेरा आ गया है MM2020, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम आ गया है, और जो मैंने पासवर्ड लगाया है और मैं पासवर्ड यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड लगा के अब मैं नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक आउट करें। जैसे साइन इन पे क्लिक आउट करें, अब यहाँ पे आपने सेव भी कर लें तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे नेवर पे क्लिक आउट करें, क्योंकि आप अपना पासवर्ड सेव आउट करना करें, खुदा न खासा कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं कि अप्लाई फॉर स्टडी, अप्लाई फॉर अकोमोडेशन।
आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। टॉक टू आवर टीम, आप अपनी उनकी टीम से बात करना चाह रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंपस अप्लाई फॉर स्टडी पे क्लिक आउट करना है आपने। जैसे अप्लाई फॉर स्टडी पे क्लिक आउट करेंगे, स्टडी पे आ जाएगी। यहाँ पे फाइंड स्कॉलरशिप भी आपके सामने ऑप्शन आ सकता है, तो आप फाइंड स्कॉलरशिप पे जाके भी आप देख सकते हैं इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। अब मैं अप्लाई फॉर स्टडी पे क्लिक आउट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेके हमारा फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, उसको देखते हैं। जैसे ही फॉर्म होता है तो ओपन मैं उसको देख लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग में, क्योंकि इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं थोड़ा सा देर लेती हैं। यहाँ पे आप देखें स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, अगर स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन करते हैं तो ये भी हो सकता है। और क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में, कंटिन्यू स्टूडेंट कुछ होते हैं कि कुछ स्टूडेंट के 2-2 3-3 सेमेस्टर हो जाते हैं, तो वो कंटिन्यू पे स्टूडेंट पे क्लिक करना चाहते हैं, तो वो क्रेडिट आप ट्रांसफर क्रेडिट कंटिन्यू पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक आउट करता हूँ। जैसे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक आउट करता हूँ तो मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। फॉर्म ओपन होने के बाद क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन आपने मास्टर में, डिप्लोमा में, किस में करना है। एग्जांपल से दैट यहाँ पे आप जिस भी प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हो, एग्जांपल से दैट मैं बैचलर ऑनर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। लोकेशन किस ऑनलाइन है, आप रेगुलर कैंपस के अंदर करना चाह रहे हैं या कौन से। यहाँ पे चैनल लर्निंग सेंटर, यहाँ पे हैमिल्टन पे मैं एग्जांपल से दैट करता हूँ। यहाँ पे ईयर 2024 के लिए यहाँ पे कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च करें, कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड होंगे। बैचलर ऑफ, एग्जांपल से दैट मैं सर्च करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, मैं इस प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इसको प्रोसीड अप करता हूँ। ठीक है, जैसे इसको प्रोग्राम को प्रोसीड करूंगा, यहाँ पे मेरे 20 यहाँ पे सर्च है, यहाँ पे आप अप्लाई नो पे क्लिक आउट करें। स्टार्ट डेट जो है वो यहाँ पे क्लिक आपके सामने है फरवरी 2024 के अंदर। जैसे इसको क्लिक आउट करोगे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन, डिक्लेरेशन के ऊपर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखें। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। अगर आप सेकंड प्रेफरेंस भी कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे अपनी फी, अपना डाटा सारा एंटर करें। इसी तरह यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट डिटेल भी ऐड करनी है, एजुकेशन डिटेल भी ऐड करनी है, डॉक्यूमेंटेशन डिटेल भी ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे सारा प्रोसेस। अगर मजीद भी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान हमारा सिटी है, तो पाकिस्तान कंट्री है, तो हम पाकिस्तान चूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के साथ साथ जहाँ पे हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, वहाँ पे फाइंड अ स्कॉलरशिप का ऑप्शन अवेलेबल था, तो हम फाइंड अ स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक आउट करते हैं। फाइंड स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे जैसे ही बैक जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें स्कॉलरशिप के ऑप्शन के अंदर क्या चीज़ मिलती है। ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइफ एट वाईकाटो यूनिवर्सिटी, यहाँ पे फाइंड स्कॉलरशिप पे क्लिक आउट करें। जैसे फाइंड स्कॉलरशिप पे क्लिक आउट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ वाईकाटो स्कॉलरशिप। यहाँ पे फाइंड स्कॉलरशिप, यहाँ पे स्कूल लीवर्स, यहाँ पे फाइंड स्कॉलरशिप पे क्लिक आउट करें। ठीक है, और स्कॉलरशिप शायद आपको मिल जाए। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे अपीयर हो जाए, यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना है। यहाँ पे उन लोगों ने ऑलरेडी जो हमें डिस्कस किया था वो हमें बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है, ये जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था, और लेफ्ट साइड पे पहले वो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से मुझे इश्यू हो रहा है, अदरवाइज मैं इतनी देर में एक्सप्लेन भी कर चुका होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं सारी डिटेल्स स्कॉलरशिप की। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड स्कॉलरशिप के ऑप्शन के ऊपर सारी स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं हर कंट्री के अंदर। आपने अप्लाई नो के ऊपर जाना है, यहाँ पे अप्लाई प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करके उसके बाद जो स्कॉलरशिप है जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड होते हैं वो आप चूज करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं क्लिक आउट कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक आउट करने के बाद नेक्स्ट जाता हूँ, उसके बाद सारा प्रोसेस करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें एप्लीकेशन को फिलअप करना है। एप्लीकेशन को फिलअप नहीं करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट मूव आउट नहीं करेंगे। सो इट्स बेस्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम उसके अकॉर्डिंग उसको देखेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी ही वहाँ पे बताया हुआ है कि आप लोग इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक सेकंड वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर तमाम डिटेल मजीद भी डिस्कस करूंगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।